बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो सबसे पहले मैं आपको मूवी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ ताकि आपको मूवी की स्टोरी समझने में आसानी हो। बेसिकली हॉलीवुड मूवी जब से रिलीज़ हुई है उस वक्त से लेकर आज तक नंबर 1 पर आ रही है। अगर मैं मेन कैरेक्टर्स की बात करूँ तो मूवी के हीरो का नाम एंडी है, जो एक बहुत ही ज़हीन बैंकर है। जेल में इसकी मुलाकात एक शख्स रेड से होती है जो इसका दोस्त बन जाता है। जेल के वार्डन का नाम नाटन है, जो पूरी जेल का हेड होता है, और इसी जेल की पुलिस के हेड का नाम हेडली है। तो ये थे मेन कैरेक्टर्स। इनके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स आगे आएंगे जिनकी मदद से मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी। तो मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फ्रीडम से रिलेटेड है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो अब मूव करते हैं स्टोरी की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल का छोटा सा इंट्रो। मूवी की शुरुआत कमरा अदालत से होती है, जहां मूवी के हीरो एंडी पर मुकदमा चल रहा होता है कि उसने अपनी बीवी और बीवी के दोस्त का मर्डर किया। लेकिन एंडी का बयान ये होता है कि उसने मर्डर नहीं किया। और फिर अदालत एंडी के हक में कोई सबूत ना मिलने पर एंडी को उम्र कैद की सजा सुना देती है। और यहाँ से एंडी की ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होता है और इसे लंदन के एक काफ़ी बड़े जेल भिजवा दिया जाता है। और यहाँ एंडी की मुलाकात जेल के एक कैदी रेड से होती है, जो दरअसल एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है और बाद में एंडी का दोस्त बन जाता है। रेड 13 साल की उम्र में चोरी करने के जुर्म में सजा भुगत रहा होता है। इस तरह जेल में एंडी के और भी कैदी दोस्त बन जाते हैं और इन्हीं कैदियों में से कुछ कैदी बेगुनाह भी होते हैं। और फिर काफ़ी दिनों बाद एंडी रेड से एक हथौड़ी और एक पोस्टर मंगवाने का कहता है और इसे कुछ पैसे भी देता है। लेकिन रेड इसे कहता है कि अगर तुम हथौड़ी के जरिए खंदक बनाकर जेल से निकलने का सोच रहे हो तो ऐसा बोल जाओ, क्योंकि ये नामुमकिन है। इसके जवाब में एंडी कहता है कि जब तुम हथौड़ी देखोगे तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। और ऐसा ही होता है। जब रेड हथौड़ी देखता है तो मुस्कुराता है, क्योंकि इसका साइज इतना छोटा होता है कि कोई इसके जरिए जेल से निकलने का सोच भी नहीं सकता। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एंडी एक बहुत ही ज़हीन और काबिल बैंकर होता है, तो इसकी काबिलियत का आहिस्ता आहिस्ता जेल में लोगों को इल्म हो जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि एंडी जेल की पुलिस को टैक्सेस से बचने के तरीके बताता है, क्योंकि एंडी को इन चीज़ों का काफ़ी इल्म होता है। जेल के वार्डन नाटन को भी एंडी की काबिलियत का इल्म हो जाता है और फिर वो भी अपने काम एंडी से करवाने लगता है। वार्डन करप्शन करके पैसे बनाता और फिर एंडी के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज करवाने लगा। इन्हीं दिनों एंडी के एक बुरे दोस्त ब्रूक्स की 50 साल की सज़ा खत्म हो जाती है और इसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब ब्रूक्स जेल से बाहर निकलता है तो उसे हुकूमत की तरफ से काम करने के लिए एक मार्केट में चीज़ें पैक करने की छोटी सी जॉब और रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिलता है। लेकिन ब्रूक्स 50 साल जेल में गुजारने की वजह से जेल की ज़िंदगी का इस कदर आदी हो चुका होता है कि वो बाइक की ज़िंदगी के साथ एडजस्ट ही नहीं हो पाता और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेस होने लगता है। और फिर एक दिन कमरे की दीवार पर ब्रूक्स वाज हियर लिखकर खुदकुशी कर लेता है। इसकी खुदकुशी की खबर एंडी और इसके दोस्तों तक पहुंचती है और इन्हें इस बात का बहुत दुख होता है। और इसके चंद दिनों बाद ही एंडी बहुत ज़्यादा मेहनत करके जेल के कैदियों को हाई स्कूल तक की तालीम देने के लिए जेल में एक लाइब्रेरी बनवाने में कामयाब हो जाता है। और लाइब्रेरी बनवाने में एंडी के साथ साथ वार्डन और हुकूमत दोनों का हाथ होता है। और वार्डन एंडी की मदद सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि एंडी वार्डन के बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। और दूसरी तरफ एंडी वार्डन नाटन, जो कि एक बहुत ही बुरा इंसान होता है, उसकी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा होता है। इस वक्त नाटन को एंडी की काबिलियत का और ज़्यादा इल्म हो जाता है और अब वो किसी भी कीमत पर एंडी को जेल से रिहा नहीं करवाना चाहता, क्योंकि एंडी के पास वार्डन की करप्शन के बहुत ज़्यादा सबूत होते हैं और वार्डन ये नहीं चाहता कि एंडी जेल से आज़ाद हो और ये सबूत पुलिस के हाथ लगे और वार्डन पकड़ा जाए। इन्हीं दिनों जेल में टॉमी नाम का एक नया कैदी आता है। टॉमी ना सिर्फ एक जवान लड़का होता है बल्कि काफ़ी ज़्यादा मजाकिया भी होता है और जल्दी वो भी एंडी और इसके दोस्तों के साथ घुल मिल जाता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि टॉमी को पढ़ने लिखने का शौक पैदा होता है और वो भी एंडी से इसकी लाइब्रेरी में तालीम हासिल करने लगता है। इसी दौरान टॉमी महसूस करता है कि एंडी तो एक अच्छा इंसान है, वो कैसे और किस जुर्म में जेल में आया। यही सवाल टॉमी एंडी और इसके दोस्तों से पूछता है। इसके दोस्त टॉमी को बताते हैं कि एंडी के ऊपर अपनी बीवी और बीवी के दोस्त को मारने का इल्जाम था। एंडी के दोस्तों को भी इस बात पर शक होता है कि एंडी ने मर्डर किया या नहीं। ये बात सुनकर टॉमी चौंक सा जाता है और बताता है कि इस जेल में आने से पहले वो लंदन की एक दूसरी जेल में था और वहाँ एक नया कैदी आया था और उस कैदी ने मजाक ही मजाक में मुझे बताया था कि एक दफ़ा वो चोरी करने के लिए एक बैंकर के घर गया और पकड़ा गया, मगर इससे पहले इसने बैंकर की बीवी और बीवी के साथ एक लड़के को गोली मार दी थी। बैंकर कातिल समझकर पकड़ा गया और वो बच गया। अब एंडी के दोस्तों को मुकम्मल यकीन हो गया कि एंडी बेगुनाह है। एंडी फौरन जेल के वार्डन के पास जाता है और उसे ये सब बताता है
और कहता है कि अगर आप मेरी मदद करें तो मैं जेल से निकल सकता हूँ। इस वक्त एंडी को जेल में रहते 19 साल गुजर चुके होते हैं। वार्डन को यह बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वार्डन की करप्शन के सबूत एंडी के पास होते हैं और वो ये नहीं चाहता कि एंडी जेल से आज़ाद हो। वार्डन एंडी की सजा मजीद सख्त कर देता है और इसे एक कोठरी में कैद करवा देता है। एंडी बहुत शोर मचाता है लेकिन वार्डन इसकी एक नहीं सुनता और फिर वार्डन रात को टॉमी को जेल से बाहर बुलाता है और इसे पूछता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम एंडी के हक में अदालत में बोलो तो क्या तुम बोलोगे। टॉमी फौरन कहता है कि ज़रूर। इसके ये कहते ही वार्डन पुलिस को इशारा करके टॉमी को बंदूक की गोली से मरवा देता है ताकि एंडी के हक में जो भी सबूत थे वो सब खत्म हो जाएं और एंडी जेल से कभी बाहर ना निकल सके। टॉमी के मरने की खबर एंडी के दोस्तों तक पहुंच जाती है लेकिन जेल में किसी को भी इस बात का कोई पता नहीं होता कि वार्डन ने टॉमी को मरवाया। एंडी के दोस्तों को इस बात पर शक होता है कि वार्डन ने ही टॉमी को मरवाया होगा क्योंकि वार्डन नहीं चाहता था कि एंडी जेल से आज़ाद हो और उन्हें इस बात का भी पता होता है कि वार्डन एंडी से जबरदस्ती अपने काम करवाता है। इसके 2 महीनों बाद वार्डन एंडी को कोठरी से निकाल कर इसके दोस्तों के साथ आम जेल में मुंतकिल कर देता है, वो भी सिर्फ इस शर्त पर कि एंडी वार्डन के लिए काम करता रहेगा। एंडी को जेल में रहते 20 साल होने लगते हैं और फिर एक दिन एंडी अपने दोस्त रेड से कहता है कि अगर मैं कभी जेल से आज़ाद हुआ तो मैं मैक्सिको के शहर जिवाटेनाओ में समुद्र के किनारे कश्तियों और होटल के जरिए पैसे कमाऊंगा और अपनी बकिया ज़िंदगी वहीं गुजार दूंगा ताकि माजी की याद उसे तंग ना कर सके। और फिर एंडी अपने दोस्त रेड को एक जगह का पता बताता है और कहता है कि वहाँ एक दरख्त है और उस दरख्त के साथ एक पत्थर की दीवार है और फिर कहता है कि उस पत्थर की दीवार के साथ एक काले पत्थर के नीचे एक बॉक्स है। और फिर ये बताने के बाद एंडी रेड से एक वादा लेता है और कहता है कि जब भी तुम कभी जेल से आज़ाद हो तो तुमने वो बॉक्स ज़रूर खोल कर देखना है। रेड बहुत हैरान होता है और कहता है कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है। एंडी कहता है कि ये तुम्हें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। रात हो जाती है, सब कैदी अपने अपने जेल में चले जाते हैं। हर कैदी का एक अपना जेल होता है। एंडी भी अपने जेल में चले जाता है और फिर सुबह तक के लिए सब जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और इन्हें ताला लगा दिया जाता है कि रात के अंधेरे में कोई कैदी भाग ना सके। और जब सुबह होती है तो सब जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि हर कैदी अपनी अपनी जेल से बाहर निकल कर जेल के काम कर सके। सब कैदी अपनी अपनी जेल से बाहर निकलते हैं लेकिन एंडी अपनी जेल से बाहर नहीं निकलता। जब पुलिस वाले एंडी की जेल में जाता है तो देखता है कि एंडी वहाँ नहीं है। इतनी ही देर में वार्डन भी आ जाता है। सब बहुत हैरान होते हैं कि एंडी जेल से बाहर कैसे निकल सकता है। गुस्से में वार्डन जेल में पड़े पत्थर को जेल की दीवार पर लगे पोस्टर पर मारता है तो वो पोस्टर फट जाता है और जब पोस्टर को हटाया जाता है तो इसके पीछे जेल से बाहर निकलने का एक रास्ता बना होता है। ये रास्ता एंडी ने 19 साल लगाकर एक छोटी सी हथौड़ी की मदद से बनाया होता है। ये वही हथौड़ी और पोस्टर होते हैं जो एंडी ने रेड से 19 साल पहले मंगवाए थे। जेल की पुलिस एंडी को बहुत तलाश करती है लेकिन एंडी कहीं नहीं मिलता। एंडी ने 19 साल लगाकर वार्डन की ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके वार्डन को $3,70,000 कमा कर दिए थे। यह रकम भी एंडी अपनी जहानत का इस्तेमाल करके अपने साथ जेल से बाहर ले गया होता है। एंडी जेल से बाहर निकलकर पुलिस को वार्डन के खिलाफ सबूत भिजवा देता है और खुद समुद्र के किनारे अपनी बकिया जिंदगी गुजारने के लिए चले जाता है। ये वही जगह होती है जो एंडी ने रेड को बताई थी। अगले ही दिन पुलिस वार्डन को अरेस्ट करने के लिए जेल आती है। वार्डन को इस बात का पता चल जाता है और अब इसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। वार्डन पुलिस से बचने के लिए खुदकुशी कर लेता है और पुलिस जेल की पुलिस हेड हेडली को अरेस्ट कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। इसके चंद दिनों बाद एंडी के दोस्त रेड की भी रिहाई हो जाती है और इसे भी वही कमरा और वही जॉब मिलती है जो ब्रूक्स को मिली थी। रेड भी अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारने के बाद भाई की दुनिया के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता और वो भी खुदकुशी करने का सोचता है। लेकिन फिर इसे एंडी का वो वादा याद आता है जो इससे एंडी ने पहले किया था और वो इसी जगह जाता है जिस जगह का एंडी ने इसे बताया था। रेड को वहाँ एक पत्थर की दीवार के साथ एक काले पत्थर के नीचे वो बॉक्स मिल जाता है। रेड वो बॉक्स खोलता है तो इसमें से कुछ डॉलर्स और एक चिट्ठी निकलती है जिस पर लिखा होता है कि रेड उस जगह आ जाओ जो मैंने तुम्हें बताई थी, यानी मैक्सिको के शहर जिवाटेनाओ में समुद्र के किनारे। रेड बॉक्स में से निकले पैसों का इस्तेमाल करके समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और इसे वहाँ कश्तियाँ मरम्मत करते हुए एंडी भी नजर आ जाता है। दोनों एक दूसरे को आंसू बड़ी आंखों से देखते हैं और फिर गले लग जाते हैं और फिर रेड और एंडी अपनी बकिया जिंदगी वहीं समुद्र के किनारे गुजारने लगते हैं और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। हमें मूवी की स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और आज़ादी जैसी नेमत का एहसास होता है। एक और चीज़ जो हमें यहाँ सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर हमें ज़िंदगी में अच्छे दोस्त मिल जाएं तो हमारे बहुत से काम आसान हो जाते हैं। अगर रेड को एंडी ना मिलता तो आज रेड भी खुदकुशी कर लेता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको मूवी का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप आगे आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नई मूवी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।